हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद सत्यम में। जैसे कि अब तक हमने पिछले वीडियो में होम टैब को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। देखिए, इंसर्ट टैब क्या है कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब है। अगर आप सिर्फ इंसर्ट टैब को अच्छे से सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप इस एमएस वर्ड में 40% हिस्सा इसका सीख चुके हैं। तो इंसर्ट टैब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे एमएस वर्ड में, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हुआ है कवर पेज। देखिए, कवर पेज क्या होता है कि किसी भी किताब का जो फर्स्ट पन्ना होता है, या आप इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी बुक का कोई होम पेज, तो क्या कहलाता है हमारा कवर पेज। अब देखिए, जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या है कि पहले से कुछ फॉर्मेट तैयार किए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे में इसमें नीचे आएंगे तो इसमें हमें ढेर सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे। जैसे में और आगे नीचे इसमें, अब जैसे मान लो इसमें एक फॉर्मेट को हम किसी को चूज कर लेते हैं। ये हमने चूज कर लिया, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट का पहला पन्ना है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि इसमें हमें जो भी डिटेल्स को फिल करना है उसको हम इजीली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया ईयर, तो हमने इसमें ईयर डाल डाल दिया। इसमें इसमें दे दिया जैसे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, इसमें हमने कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद इसमें अब जो भी इसका सब टाइटल या फिर जो भी है, इसमें हम इजीली इसके डेटा को फिल कर सकते हैं। अब मान के चलिए हमें इसमें कुछ फॉर्मेट करना है। अभी देखिए, जो ये फॉर्मेट टैब अलग से ओपन हो रहा है, ये जब हमारा पेज सेलेक्ट है, अभी हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब का ऑप्शन क्या है, हट गया है। अब हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आ गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ भी फॉर्मेट करना हो तो हम इजीली इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें पेज को अप्लाई करेंगे। देखिए, इसी में नीचे एक ऑप्शन है इसमें रिमूव का। अगर आपको इस पेज को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, तो वो वाला पेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक। इसी के बाद इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। देखिए, इस ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको अपने आप कोई कवर पेज तैयार करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हो। देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई कोई पिक्चर हम इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई पिक्चर है, इसमें हम कोई पिक्चर चूज कर लेते हैं। अब क्या है कि हम इस पिक्चर का थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। अगर हमें इस पिक्चर को अपने कवर पेज में सेलेक्ट करना है ताकि अगर हम इसका जब भी इस्तेमाल करें तो ये वाला हमारे पास पेज ओपन होके आ जाए, तो उसके लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट में, कवर पेज। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव टू कवर पेज गैलरी। अब हम इसका कोई नेम दे देंगे। जैसे हमने इसका नाम लिखा है एम्बिशन, इसको हमने एम्बिशन के नाम से सेव कर, उसको हम यहाँ से ओके करते हैं। अब हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में गए, कवर पेज में। अब जो भी हमने कवर पेज में सेव किया था, आप ये देख सकते हैं इसमें एम्बिशन के नाम से ये शो हो रहा है। इसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास। अब हम जैसे इस पे टैप करेंगे तो हमारे पास वो वाला कवर पेज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट किया। आइए अब इसमें हम सेकंड ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारा ब्लैंक पेज। देखिए, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि हमें एक से अधिक पेज देना। अभी मान लीजिए हमारे पास एक पेज है। अब हम जैसे ही इस ऑप्शन पे टैप करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास एक और पेज आ गया। फिर करेंगे तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। अब हम इसको हटा देते हैं।
इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। अब देखिए इस ऑप्शन का क्या काम है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, पेज को तोड़ देता है। जैसे इसमें हमने लिखा, कोई भी एक पैराग्राफ लिख दिया, अब अगर मान लो हमारा इंसर्शन पॉइंट इधर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में है, अगर हम इस इधर पे अगर हम पेज को ब्रेक करते हैं, तो अब देखिए कि जहां से हमने पेज को ब्रेक किया उसके नीचे का जो भी इसमें डेटा है वो क्या हो गया है, अगले पेज पर शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार हमें अगर जहां से भी पेज को तोड़ना होगा तो हम उधर पे इंसर्शन पॉइंट को रख के पेज ब्रेक कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये पेजेस वाला सारे ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास टेबल का। तो अब हम इस टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अब हम जैसे इस टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें कुछ पहले से रो और कॉलम दिए गए हैं। देखिए इस पे हम आते तो हमारे पास एक रो आ गया, इस पे गए तो फिर ये एक और रो, फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे तो हमारे पास इसमें दो कॉलम और इसमें दो रो आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बस इसके ऊपर आते रहेंगे तो हमारे पास इसमें रो और कॉलम आता रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 8 कॉलम और रो हो गए आपके 10। अगर हमें कम चाहिए तो हम तो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे 25 रो या फिर 30 रो का काम हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट टेबल पे। अब देखिए इसमें इंसर्ट टेबल पे आने के बाद इसमें हमको पूछ रहा है कि टेबल का साइज, कि इसमें टेबल का साइज क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो। अब देखिए हम इन दो ऑप्शन का तो यूज करेंगे, इसी के साथ साथ आप इनका यूज देखिए। ये आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडो। तो अब ये मान लो कि इसमें हमें चाहिए 8 कॉलम और रो चाहिए इसमें हमें 15। अभी देखिए जो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ अभी किस पे है, अभी आपका ऑटो पे है, इसको हम ओके करते हैं। अब देखिए इसको हमने जैसे ही ओके किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, इसी को हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या कर देंगे, बस सिर्फ इसमें इसका विड्थ 15 करते हैं, इसमें 8, इसमें हम इसको देते हैं 0.4 का। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसका विड्थ कितना एकदम पतला हो गया। तो ये हम क्या कर सकते हो, उसको उधर से एडजस्ट हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इसी में जो अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये कंटेंट के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगा। मतलब देख लीजिए अभी तो ये आ गया। अब इसमें हमें अगर जैसे हमने कोई कंटेंट लिखा सीरियल नंबर, अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट। अब इसमें हमने जैसे इसमें दिया नंबर ऑफ कॉलम 6 और नंबर ऑफ रो 12, इसमें हमने ऑटो फिट टू कंटेंट ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये आपके कंटेंट के हिसाब से उसको चेंज करेगा। अब इसमें लिखा हमने जैसे सीरियल नंबर, इसमें लिखा हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें लिखा हमने हिंदी। तो आप ये देख सकते हैं कि वो कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो इसी में तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब देखिए जो ये आपको रूलर पे ये इंडेंट शो कर रहा है तो इसी के हिसाब से ये आपको एडजस्ट करेगा। अगर मान लो इसमें हमें दिया कि इसमें हमें 3 कॉलम और
4 रो चाहिए और हमने क्या यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो और इसको हमने ओके कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम और 4 रो आ गए। इसी के हिसाब से ये जो आपका इंडेंट है इतना और ये आपकी आखिरी वाला, तो ये आपके विंडो के हिसाब से उतना चेंज कर दिया है। अगर हम इसी में इसको क्या करते हैं, अब हमने इसको इसी में दिया, इसमें नंबर ऑफ कॉलम को दे दिया हमने 2 और इसमें नंबर ऑफ रो 4 ऑटो फिट टू विंडो। तो अब देखिए ये सिर्फ 2 कॉलम ही लेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे कॉलम 1 2 2 या 3, तो वो आपके विंडो के हिसाब से उतना एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद इसमें देखिए अगला ऑप्शन आता है हमारे पास टेबल ड्रॉ का। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से टेबल को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। अब जैसे उस ऑप्शन पे आप टैप करते हो तो हमारे पास एक पेंसिल का आइकन आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से जैसे इसमें ये एक ले लिया, अब इसमें आपको कितना रो देना है, कितना कॉलम देना है, आप इजीली यहाँ से एडजस्ट करोगे। ये चीज यहाँ से हो गया इस तरीके से। तो आप इसको अपने हिसाब से क्या करोगे, टेबल को ड्रॉ करोगे। अब देखिए इसके बाद इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी देखिए क्या कि ऑप्शन अभी हाइड हो रखा है, ये शो कब करेगा, जब इसमें हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा। तो हम जब उस टेक्स्ट को टेबल में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर लिखा हमने इसमें नेम, फीस और कोर्स। कोर्स सीरियल नंबर लिखा हमने इसमें 1, इसमें लिखा हमने नेम सोनू, फीस लिखा हमने 5000, कोर्स लिखा हमने ADCA। अब हमको क्या करना है कि इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आ जाएंगे टेबल में और ये इसको कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट था वो टेबल के अंदर एडजस्ट हो गया है। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए इस ऑप्शन का क्या काम है, इस ऑप्शन का मतलब कि आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हमको लेके चले जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट में। मतलब कि आप जो भी उस एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम करोगे वो डायरेक्ट आपके यहाँ पे MS वर्ड में पेस्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे, आएंगे हम टेबल पे एक्सेल स्प्रेडशीट। अब हमने जैसे इस ऑप्शन पे टैप किया हमारे पास देखिए ये एक्सेल का विंडो आ गया है। अब हम इसमें लिखेंगे जैसे कोई टेबल लिखते हैं 2 और 4, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको हम ड्रैग, हो गया है। इसके बाद इसमें हम लिख दिया जैसे संडे, अब हम इसको करेंगे यहाँ से ड्रैग, पूरा शो हो रहा है। तो इस प्रकार अब हम जैसे ही इस विंडो से बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने उसमें एक्सेल में लिखा था वो सारा का सारा इस MS वर्ड में आ चुका है। इसके बाद इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन आता है क्विक टेबल। देखिए इसमें क्या है कि कोई टेबल पहले से रखी गई है MS वर्ड में, तो आप इजीली इनके सहायता से कोई भी टेबल यूज कर दो। जैसे हमने ये ले लिया, तो अब देखिए इस टेबल की सहायता से अगर आपको कोई भी अपना डेटा तैयार करना है तो इसमें आप एडिटिंग करके उस डेटा को तैयार कर दोगे। अब एक चीज देखिए जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम टेबल में, अब मान लीजिए इसमें हमने रो और कॉलम ले लिया, तो जैसे हम इस टेबल में एक्टिव होते हैं हमारे पास 2 टैब और ओपन हो जाते हैं। तो देखिए इन दोनों टैब का
क्या काम है, तो आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल में कोई डेटा फिल करते हैं। इसमें लिखा हमने सीरियल नंबर, फिर लिखा हमने नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। इसमें हमने लिखा सीरियल नंबर 1, 2, 3। इसमें नेम लिख दिया हमने सोनू, मोनू, गोलू। इसमें लिखा हमने 40, 40, 40। फिर हमने 50, 50, 60। इसमें लिखा हमने मैथ में 60, 60, फिर 60। फिर हमने 10, 10, फिर 10। इनका जो टोटल आएगा इसमें, जैसे इसमें लिखते हैं टोटल, इसका हो गया टोटल, जैसे हमारे पास 120, इसका हो गया हमारे पास 150, इसका हो गया 180, इसका हो गया 30। अब देखिए हम इन ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे। देखो अभी जब हम इस टेबल में एक्टिव नहीं है तो हमारे पास वो दो टैब ओपन नहीं हो रहे हैं। जैसे हम इस टेबल में एक्टिव हो गए तो अब देखिए हमारे पास ये टैब ओपन है। सबसे पहले इस टैब पे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें पहला ग्रुप है जो टेबल स्टाइल का। पहले हम इनको अनचेक कर देते हैं। आगे हम टेबल स्टाइल में, इसमें देखो आपको कई सारे टेबल स्टाइल मिल जाएंगे। तो इनमें से मान लीजिए हम इसको चूज कर लेते हैं। ये हमने चूज कर लिया। अब जैसे हमने इस टेबल को चूज किया, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे हेडर हो, जैसे हम इस पे चेक करेंगे तो देखो जो इसका हेडर है वो आपको कुछ अलग से हाईलाइट करके दे देगा। फिर यहाँ पे जैसे टोटल रो, कि जो आपका टोटल है वो उसको अलग से हाईलाइट कर देगा। फिर इसमें जैसे फर्स्ट कॉलम, कि जैसे करो तो ये जो इसका पहला कॉलम है वो उसको हाइड कर देगा इस अलग तरीके से। फिर ये आपका लास्ट कॉलम, इसी प्रकार हम इसका यूज करेंगे, इस प्रकार हम इसका यूज करेंगे। तो इन सारे ऑप्शंस का यूज करके हम इस प्रकार से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको पहले जैसा करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लेन टेबल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है शेडिंग का। तो देखिए शेडिंग का क्या काम होता है। शेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट के पीछे कोई कलर को फिल करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इस पूरे टेक्स्ट के पीछे कोई कलर अप्लाई करना है तो हम शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम इसमें से कोई कलर चूज करें। जैसे हमने ये चूज कर लिया। इसके बाद अगर आपको इनमें कोई कलर चूज करें तो आप इनका कलर चूज कर सकते हो। तो इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। तो शेडिंग का क्या काम होता है, किसी टेक्स्ट के पीछे कलर अप्लाई करना। इसको हम पहले जैसा कर देते हैं। अगला आता है हमारे पास बॉर्डर का काम क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ बॉर्डर को अप्लाई करो। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखो कि आपको किस प्रकार का बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको इस टाइप का देना है। कितना पतला देना, मान लीजिए आपको इतना पतला देना है और यहाँ से कलर दे दो जैसे ब्लू, ठीक। अब आप क्या करोगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और इस ऑल बॉर्डर पे यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आउटलाइन या फिर इन लाइन पे बॉर्डर अप्लाई होगी जो भी आपने इसमें चूज किया था। इसको हटाने के लिए क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से क्या कर दोगे, नो बॉर्डर। तो सारा का सारा हट जाएगा बॉर्डर। फिर आपको सिलेक्ट करना, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो फिर वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला ऑप्शन आता है टेबल ड्रॉ का। ये अब देखिए सेम ऑप्शन है जो हमने अभी पीछे सीखा था कि इसके साथ साथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब आपको अपने हिसाब से कितना रो कितना कॉलम इसमें रखना है आप इजीली इसको रख सकते हैं। देखिए इसके बाद इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इरेजर का। तो इसकी सहायता से आप किसी भी आउटलाइन को हटा सकते हो। जैसे ये हटा दिया हमने, इसको इरेज कर दें यहाँ से, देखिए इजिली
ये यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, ये है ना यहाँ पे, इसको हम इजीली यहाँ से इरेज कर देंगे। यहाँ से इरेज हमने इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, देख सकते हैं ये। इस प्रकार हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ये हमारा ये पहला टैब कंप्लीट। इसको हम पहले जैसा करते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। देखिए इसमें हमारे पास अगला टैब है लेआउट का। इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। तो अभी मान लो हम इसमें हिंदी वाले में 40 वाले सेल में एक्टिव है, तो हम जैसे ही सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे सिलेक्ट सेल, तो हमारा इंसर्शन पॉइंट जहां भी एक्टिव होगा वो उस सेल को सिलेक्ट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, देखो 40 वाला सिर्फ वही वाला सेल क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। इसी में हम कवर करेंगे सिलेक्ट कॉलम, तो ये क्या करेगा, उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद इसमें हमारे पास सिलेक्ट रो। तो इसका काम क्या है कि अगर जहां भी आप एक्टिव हैं, मान लीजिए आप इसमें एक्टिव हैं, तो ये क्या करेगा, उसकी पूरी रो को सिलेक्ट करेगा। देखिए सिलेक्ट रो, तो ये पूरी रो को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। और नेक्स्ट इसमें सिलेक्ट टेबल। अब इसका मतलब कि आप इस पूरे टेबल में कहीं पर भी एक्टिव हो, तो ये एक ही बार में पूरी टेबल को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास अगला ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। जैसे हमने क्या किया, इसमें हमारे पास देखिए अगला ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज का। तो इस ऑप्शन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ लेने के बाद हमें यहाँ पे एक टेबल लेना होगा। तो हम इंसर्ट पे गए, टेबल, यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट कर लेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ओके। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम इस लेआउट पे जाएंगे, ये जो प्रॉपर्टीज है इस पे हमने क्लिक किया, तो अब आप इस टेबल को जहां पर रखना चाहते हैं, जैसे इसको अभी आप लेफ्ट में है, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो ये टेबल कहाँ गया, हमारा सेंटर में आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसको टेबल को रखोगे इस पे राइट में, तो हम क्या करते हैं, इस पे करेंगे क्लिक राइट पे, तो देखो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो राइट में आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ इसमें अराउंड, तो क्या करें, देखो ये टेक्स्ट के क्या आ जाएगा, चारों तरफ। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। अगला ऑप्शन हमारे पास अ, देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास डिलीट का। इसका क्या काम होता है, उसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल को लेके आते हैं जो हमारे पास पहले से इंसर्ट था। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑप्शन है आपका डिलीट का, तो अभी देखो अगर हम सोनू वाले में एक्टिव है, ठीक है, जो सोनू वाला हमारा क्या है, सेल है, तो हम करेंगे डिलीट सेल, तो देखो सोनू वाला सेल क्या हो जाएगा, हमारा वहां से हट जाएगा। ठीक, इसके बाद डिलीट कॉलम। अब देखो जैसे इसी कॉलम में हम एक्टिव हैं, जो ये पूरा कॉलम है, जैसे हम करेंगे डिलीट कॉलम, तो देखो वो वाला कॉलम क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसी में आपका डिलीट रो। तो अगर मान लीजिए हम इस टोटल वाले रो में एक्टिव है, हमें इसको हटाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट रो, तो ये हमारा पूरा रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन है डिलीट टेबल। अगर हमें पूरी टेबल को करना है डिलीट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट टेबल, तो हमारी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है रो एंड कॉलम। अब देखो अगर आपको जैसे इसमें टेबल में कोई काम कर रहे हैं और हमारे पास कुछ रो या कॉलम छूट जाता है, अगर हमारे पास कोई भी
इसमें डेटा है, अगर वो छूट जाता है तो हम कैसे टेबल को इंसर्ट करेंगे इसमें, रो और कॉलम को। तो अगर मान लो कि हमें इसके ऊपर इंसर्ट करना है, जैसे मान लो इसके ऊपर हमारा एक क्या छूट गया, रो छूट गया, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एबव। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ गया। अगर मान लो इसके नीचे छूटा है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो, तो इसके नीचे आ जाएगा। अगर आपका इसके लेफ्ट साइड में छूटा है तो इधर से क्या करोगे, इंसर्ट लेफ्ट, तो एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा वो कॉलम। और अगर इसी चीज को अगर आप क्या करोगे इसमें राइट में, तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में चाहिए राइट में तो इंसर्ट करेंगे राइट। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास मर्ज का, तो देखो इसका काम कर रहे, देखो अभी ये ऑप्शन हाइड है। हाइड इसलिए, इसका काम होता है कि ये दो चीजों को एक साथ जोड़ता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये सेल, एक ये सेल है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी ये ऑप्शन हाइड है, जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो अब देखिए ऑप्शन ओपन हो गया। अब हम जैसे इस पे टैप करेंगे तो अब देखिए ये इसको जोड़ के एक में कर दिया है। इस प्रकार अगर हमें किसी भी दो या तीन को ऐड करना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास स्प्लिट सेल का। देखिए इसका काम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके नीचे हम एक रो ले लेते हैं। अब इसका कहने का मतलब कि जो ये हमारे पास एक सेल है तो इसको हम कितने कॉलम और रो में तोड़ेंगे। जैसे हमने किया स्प्लिट सेल, हम चाहते कि इसको हम दो कॉलम और दो रो में तोड़ दें। हमने किया दो कॉलम और दो रो, ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं ये दो कॉलम हो गया हमारे पास और ये दो रो हो गई इसमें। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल का। इसका काम क्या है कि ये टेबल को दो हिस्से में तोड़ देगा। पर मान लो हम इस टू में एक्टिव है, अब हमने क्या यहाँ से स्प्लिट टेबल, तो देखिए ये क्या करेगा, इसको दो हिस्से में तोड़ देगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट। तो देखिए इस ऑप्शन का हमने इस्तेमाल इसमें क्या थी, जो हमने जब यहाँ पे इंसर्ट में ये टेबल सीखा था, इंसर्ट टेबल में, तो हमने इधर पे इसका इस्तेमाल किया था। तो ये उसी का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास हाइट और विड्थ। अब देखिए अगर मान लो आपका इसका हाइट को इंक्रीज करना, तो आप इधर से इजिली इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आपको इसकी विड्थ, अगर इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करना है तो आप इसकी चौड़ाई को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। तो इस ऑप्शन, अगला ऑप्शन हमारे पास रो और कॉलम। देखिए इसका काम क्या है, इसका काम क्या, अगर मान लो जैसे आपकी रो ऊपर नीचे हो गई, जैसे एक छोटा एक बड़ा, तो ये क्या करेगा, एक ही बार में पूरे रो को एक साइज का कर देगा। आप ये देख सकते हैं कि एक ही बार में वो क्या किया, पूरे रो को एक साइज का। ठीक इसी, अब इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास जैसे कॉलम वाला। अगर जैसे क्या कि अगर हमारा कॉलम कोई छोटा है, कोई आपका लंबा है, तो इसको क्या करते हैं कि जैसे हम इस ऑप्शन पे टैप करेंगे ये सारा का सारा देखो कॉलम एक सीक्वेंस में हो जाएगा। अगला ऑप्शन है देखिए हमारे पास अलाइनमेंट। तो ये देखिए इनका ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा खींच देते हैं लंबा, जैसे हम इसमें एक्टिव है, इसको हम करते हैं सेंटर में, यहाँ पे इसको करेंगे बीच में, इसको एकदम से नीचे इस प्रकार से। तो इन ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे इसको किसी भी जगह एडजस्ट करने में। अगला ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। तो मान लो अगर आपको हमें उल्टा करना है तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से इसको। नेक्स्ट इसमें सेल मार्जिन, इसका काम क्या है, अगर मान लो जैसे आपके कोई सेल है, इसको हमें टॉप से कितना छोड़ना है, जैसे हमने क्या यहाँ पे टॉप में हमें एक का छोड़ना है, ओके कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं ये टॉप से एक का छोड़ देगा, और यहाँ देखिए आपका नीचे से इधर से उधर से क्या है इक्वल, और लेकिन ऊपर से क्या है ये ज्यादा लंबा। तो इस प्रकार इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसको हम आ जाते हैं फिर से बैक कंट्रोल जेड से। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है शॉर्ट का। देखिए शॉर्ट में क्या होता है, कॉलम वाइज। अगर मान लो जैसे जो ये नेम है, अगर ये
एक सीक्वेंस में ना हो तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे शॉर्ट पे, और हम इसको क्या करेंगे यहाँ से, अभी देखिए ये क्या है, सोनू मोनू और गोलू, जैसे हम इसको असेंडिंग करेंगे ओके। अब आप ये देख सकते हैं इसका जो नेम है वो क्या आ गया चेंज, पहले जी एम फिर एस, इस प्रकार में इसका यूज करेंगे। अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। देखिए इसका इस्तेमाल तब होता है जब अगर हमारी टेबल अगर एक पेज में ना होकर वो 3-4 पेज में आ जाती है, और जो इसका ये हेडर वाला सेक्शन है, तो अगर देखिए अगर जो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है वो तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जो ये हेडर है वो तो सेम रहेगा। तो इसी हेडर को हर पेज के टेबल पे शो करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आप जब इसमें इसका यूज़ करेंगे आपको इजीली आ जाएगा समझ। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसको हमने अभी इस वाले में सीखा था, जो ये टेबल था इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हमने इसको यहाँ सीखा था। इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्मूला का। देखिए फॉर्मूला काम क्या होता है, जैसे पर मान लो हमें इनको ऐड करना है तो हम क्या आ जाएंगे सिर्फ फॉर्मूला पे, इसमें लिखा है इक्वल टू आपको सम और अबव, ओके करेंगे तो देखिए ये इसको क्या कर रहा है, ऐड करके दे दे रहा है। तो इस प्रकार में इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हमारे ये इसमें पूरे इंसर्ट में ये पूरा टेबल ग्रुप कंप्लीट, इसमें हमने इन दोनों टैब को भी अच्छे से सीख लिया है। अब आता है हमारे पास अगला ऑप्शन पिक्चर का। देखिए इसमें जो पिक्चर है इसमें क्या करेंगे, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें से हम कोई भी एक पिक्चर को चूज कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ से ये उठा लिया, इसमें नाइलेट का लोगो ये हमने उठा लिया है। अब देखो अगर ये जब हमारे पास फॉर्मेट टैब कब ओपन होगा, अगर ये जब पिक्चर सेलेक्ट होगा, लेकिन हम जब इस पिक्चर को अनसेलेक्ट करते हैं देखो फॉर्मेट का ऑप्शन हट गया है। अब जैसे हम इस पर टैप करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। देखो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका करेक्शन, अगर इसमें लो लाइट या फिर आपका डार्क लाइट में चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन की सहायता से इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक, फिर इसमें आता है आपका कलर, अगर इसका कलर भी आपको चेंज करना हो तो आप इसकी सहायता से इसको इसमें जो भी कलर अपने हिसाब से देना है आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट इसमें आपका आर्टिस्ट इफेक्ट, इसमें कोई अगर इफेक्ट वगैरह भी आपको देना हो तो इस प्रकार से इसमें इफेक्ट वगैरह दे सकते हो। ठीक, उसके बाद ये आता है कॉम्प्रेस पिक्चर, इसका उतना यूज नहीं हमारे इसमें, इसको रहने दीजिए। उसके बाद देखिए इसका इंपॉर्टेंट, अगर आप पिक्चर को पहले जैसा करना चाहते हो इसको क्या कर दो इसमें रीसेट पिक्चर, तो ये जो भी इसमें आपने चेंजेस किए हैं वो चेंज हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट इसमें इसका साइज, अगर आपको इसकी साइज को भी करना है रिसेट तो यहाँ से रिसेट कर दो तो उसकी साइज पहले जैसे हो जाएगी। और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन क्या छोटा चाहिए, चेंज पिक्चर, तो जैसे इस पर टैप करोगे तो अब हम उस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई और पिक्चर इसमें, जैसे ये पिक्चर हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक, अब देखो इस अगर हमें इस पिक्चर का स्टाइल चेंज करना है, जैसे हमको ये लेना है तो इसको ले सकते हैं, फिर इस फॉर्मेट में यहाँ पे देखो हमारे पास कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, इस टाइप में हम ले सकते हैं या फिर इस टाइप में, कि हमने जैसे ये पिक्चर ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पे कोई भी पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे हम इस पे बॉर्डर अप्लाई किया, इस पे लाल रंग का, ठीक, लाल रंग का हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। अब इसका वेट मतलब कितना पतला और कितना आपको मोटा देना, इसमें हमने ये ले लिया तो देखो इतना ज़्यादा हो गया वो मोटा, वही है। अब इसका स्टाइल कि जो हमने इस पे आउटलाइन को दिया है तो उसका स्टाइल कैसा रहेगा, ये डॉट डॉट रहेगा देखिए, तो इसमें इसमें ले लेंगे डैश डैश में, तो वो अंदर ही अंदर क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास इसमें पिक्चर इफेक्ट,
तो देखिए इस पर अगर हम इफेक्ट दें, जैसे इस पर रिफ्लेक्शन, तो देखिए आप इस प्रकार से इस पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा इस प्रकार से, जैसे आपका पानी वाला हो गया, फिर ये वाला। तो इसके साथ साथ हम कोई भी इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ही आपका देखिए इसमें ये वाला हो गया, 3D वाला इस टाइप का, या फिर इसमें इसमें अगर शैडो देना तो हम देखो इस प्रकार से इसकी शैडो को दे सकते हैं। इस वजह से में आता है आपका ग्लो। तो अगर हमें साइड से इसमें कुछ भी देना है ग्लो, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो। इसमें एज सॉफ्ट है, इसके साथ साथ आप लोग अपने हिसाब से पिक्चर को क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। नेक्स्ट इसमें पिक्चर लेआउट, तो इस ऑप्शन को हम आगे देखेंगे। अगला इसमें पोजीशन देखो, तो इसका ऑप्शन में थोड़ा सा पिक्चर को जूम साइज कम करता हूँ, पेज को, तब समझ आएगा आपके। जैसे मान लीजिए अभी ये है, अब हमने क्या यहाँ पे इसकी पोजीशन को, अभी देखिए ये सेंटर में है, यहाँ पे आगे या लेफ्ट में है, ये सेंटर में इधर कोने पे, फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये इधर पे, फिर ये यहाँ पे एकदम से लास्ट में यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट। तो देखिए इसका इस्तेमाल क्या है, इधर पे हम कोई, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट थोड़ा हम उठा के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिए हमने इसको क्या किया था, इधर पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कि मतलब ये हमारे टेक्स्ट के एकदम से ऊपर रहेगा। अब आता है हमारे पास पहला देखो, आपका लाइन टेक्स्ट। इसमें क्या है कि जो भी आपका पिक्चर है वो हमारे टेक्स्ट लाइन के एकदम से सीधा रहेगा। इसमें स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर का मतलब कि जो ये पिक्चर है वो एक स्क्वायर के रूप में इधर पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हमने ये टाइट, तो अब देखिए जब ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर में क्या हो रहा था कि इसके देखो ये जो भी ये टेक्स्ट है इसके थोड़ा थोड़ा हटके थे। बट जैसे हमने क्या टाइट, तो टाइट में देखो ये थोड़ा इसके टाइट का मतलब और इसके पास आ गया, और ये अगर हम स्क्वायर करेंगे तो थोड़े से हट जाएंगे। ये आपका अगला ऑप्शन थ्रू, तो ये भी ऑप्शन इसी के जैसा है। फिर ये टॉप एंड बॉटम, तो टॉप बॉटम लेके एकदम से टॉप में हो जाएगा। फिर ये, अब देखो इस ऑप्शन का भी यूज, ये एकदम टेक्स्ट के क्या हो जाएगा, पीछे। इससे क्या होगी, टेक्स्ट के आगे, और इससे टेक्स्ट के पीछे। इसमें फिर अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला एडिट रैप पॉइंट। जैसे हम इस पर टैप करेंगे, अब आप इसको पॉइंट को अपने हिसाब जैसे इस तरीके करेंगे, देखो वो टेक्स्ट इस तरीके से हो गया। या फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे, और आपने इसको इधर से ऐसा कर दिया है, तो देखिए अब उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इन सारे ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद इस पिक्चर को हम थोड़ा हटा देते हैं साइड में। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगला ऑप्शन हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड, देखो इसको ऑप्शन तो हमने क्या किया कि अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर लेके आना तो हम टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे। अच्छा इसमें क्या है कि अगर हमें टेक्स्ट के पीछे सेंड करना तो टेक्स्ट के पीछे। लेकिन इसी में हमारे पास इनका यूज देखते हैं हम लोग। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, एक पिक्चर और ले लेते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर ले लिया यहाँ पे, इसको भी हम करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए जैसे हमारे पास ये है पिक्चर, अब इसमें देखिए अगर हमें इस पिक्चर को इसके आगे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए अभी पिक्चर क्या इसके आगे आ गया, अगर हमें इसको लेके आना है तो हम इसको भी क्या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तो इसमें ये वाला पिक्चर आगे आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है, अब जैसे एक पिक्चर हम और ले लेते हैं।
इसी में हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेन का, जो सिलेक्शन पेन है। अगर मान लो हमारे पास कई ज़्यादा पिक्चर हैं, जैसे हमारे पास एक पिक्चर हम और ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे हम जैसे ये पिक्चर लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि दो पिक्चर आ गई हैं, ठीक है। अब हमें किस पिक्चर को शो करना है और किस पिक्चर को हाइड करना है। तो जो ये सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम टैप करेंगे तो देखो वो वाली पिक्चर हाइड हो गया है। इसको भी हम करेंगे हाइड तो वो भी हाइड होगी। अगर हम इसको शो करें तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो हो गया, इस पर क्लिक करें तो ये। तो इसकी सहायता से हम लोग किस पिक्चर को हमें हाइड करना और किस पिक्चर को हमें शो करना है वो हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इसमें अलाइन का। तो अब अलाइन इसमें एक कहाँ करना है आपको, टॉप में या फिर इसको इसमें राइट साइड या फिर इसको यहाँ पे इसके नीचे। देखिए एकदम से वो नीचे आ गया। तो अलाइन में क्या किया, हम पिक्चर को जहाँ पर रखना चाहें हम वहाँ पे इजली उसको रख सकते हैं। ये देखें इस प्रकार से। तो आप जैसे इसका यूज़ करेंगे आपको इजली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आप देखो इस ऑप्शन का क्या काम है कि हमें दो पिक्चर को एक साथ ऐड करना। जैसे देख लीजिए अभी हमारे पे एक पिक्चर है, हम एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे एक पिक्चर हमारे पे ऐड हो गया। अभी क्या है कि देखिए हम जब इसको वो एक स्थान से अगले स्थान पे ले जाएं तो इसका इस्तेमाल होगा। जैसे इसको हमने क्या दिए, हम चाहते हैं कि ये दोनों पिक्चर एक में ऐड होगा और एक साथ मूव होगा। तो हम क्या करें, वो पहले कंट्रोल को होल्ड करके हम इस पे भी टैप करें तो ये देखिए दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कर देंगे ग्रुप। तो जैसे हमने क्या ग्रुप, अभी पिक्चर देखो एक में ऐड हो गया है, एक में ऐड हो गया। अब हमें इसको हटाना है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। तो पिक्चर क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम इन दो शेप को या फिर पिक्चर को एक में जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इसमें रोटेट का। अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना है तो इजिली इधर से आपका 90 डिग्री, इधर से लेफ्ट में फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार हम इसका यूज करके इसको हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन क्रॉप का। तो जैसे हमने किया इसको क्रॉप, तो अब इजिली अपनी सहायता से पिक्चर को जितना काटना उतना काट सकते हो। देखिए पिक्चर क्या हो गया, क्रॉप हो गया। अब इसकी हाइट को अगर हमें चेंज करें तो हाइट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई को चेंज करें चौड़ाई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये पिक्चर में जो भी है सारे ऑप्शन हमने इसको इजीली कंप्लीट कर दिया। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है आर्ट क्लिप का। तो देखिए इस ऑप्शन का क्या काम है, क्लिप आर्ट ऑप्शन का हमारे पास क्या काम है। अब इसमें हम कोई भी पिक्चर का नाम सर्च करें, जैसे कि हम इसमें कंप्यूटर, इसमें देखो कंप्यूटर में हमारे पास पहले से कुछ पिक्चर इसमें रहती हैं। तो हम इजीली यहाँ से उसमें सर्च करके इसको लेके आ सकते हैं। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो देखो ये हमारे पास आ गया पिक्चर। जैसे हम इस पर टैप किया ये पिक्चर आ गया। अब हम इसमें लिखते हैं जैसे रैबिट, फिर करते हैं हम इसको गो। देखो इसमें रैबिट का पिक्चर आ गया। तो इसका मतलब इसमें आप जो भी चीजें सर्च करोगे तो आपको इजीली वो उठा के दे देगा। अब इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन आता है शेप का। तो देखिए शेप का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास कुछ शेप पहले से मौजूद है। जैसे हम इसमें ले लेते हैं ये रेक्टेंगल वाला, जैसे हमने इसको ले लिया, ये आ गया। अब हम जैसे इस ऑप्शन पे आ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेट टैब का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसमें देखिए ये है कि जो हमें शेप लेना है इसका काम है ये एडिट पॉइंट। तो देखिए एडिट पॉइंट पे हम जैसे टैप करेंगे तो अब आप इस शेप को किसी और अलग वे में रख सकते हैं, जैसे इस टाइप से। अभी इधर की सहायता से अगर इसमें जो भी कलर वगैरह आपको फिल करना हो आप इजीली यहाँ से फिल कर सकते हो। देखिए या फिर हमने इसमें और शेप ले लिया कोई भी,
तो आप इसको ले सकते हैं यहाँ से स्टार वाला, ये हमने ले लिया। अब अगर मान लो आपको इसमें कुछ आपको लिखना है तो इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से करिए ऐड टेक्स्ट, इसमें हम लिख लेंगे कंप्यूटर विद सत्यम, इस प्रकार से तो हम इसका यूज करेंगे। इसी में आपके पास है सेव फिल, तो इसमें अगर आपको जो भी शेप को फिल करना हो तो आप यहाँ से इजली शेप में फिल कर सकते हैं कोई भी कलर। और इस शेप में अगर आपको पिक्चर भी फिल करें तो यहाँ पे पिक्चर पे जाओगे, आपकी पिक्चर जहाँ पर जैसे मान इसको चूज कर लीजिए, इंसर्ट कर दो, तो वो वाली पिक्चर क्या जाएगी इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी में जैसे अब और कोई कलर फिल करें तो आप आ जाइए इस पे, यहाँ पे आपको मोर ग्रेडियंट, इसमें से आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें ये लेना है, ये चूज करके यहाँ से क्या करो, इसको कर दो क्लोज, तो देखो इसमें ये आ जाएगा। इसमें हम कोई और शेप भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमें इलिप्स वाला, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करेंगे, जैसे हम इसमें गए फॉर्मेट पे, अब हम इसमें शेप फिल में क्या कर देंगे, कोई टेक्सचर हम फिल करते हैं, जैसे हमने ये यहाँ से इसको ले लिया, तो हमारे पास आ गई ये वाला। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी आउटलाइन को करना है तो इसके हम आउटलाइन भी क्या करेंगे, जैसे इसको आउटलाइन में हरे रंग कर दिया, तो आउटलाइन क्या हो गया, हरे रंग का हो गया। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी है, इसके बाद का हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे।